सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अनंत सिंह, हिंदी शिक्षक, कक्षा 7वीं हिंदी विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे, वह है श्रीमंगल सिंह सुमन जी द्वारा कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो आपको यहाँ पर दर्शाए भी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि श्रीमंगल जी इस कविता के माध्यम से आज़ादी के महत्व के बारे में स्पष्ट रूप से बताए हैं और उनका कहना है आज़ादी के महत्व को एक पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से वे बताते हैं कि जिस तरह से पक्षी अपनी दुख दर्द भरी कहानी को इस कविता के माध्यम से सुनाती है, उसी तरह से हर जीव प्राणी आज़ाद होकर अपना जीवन जीना चाहता है। इसी संदर्भ में कवि श्रीमंगल सुमन जी कह रहे हैं कि ये कविता के माध्यम से पंछियों की व्याख्या को बताते हुए पहली पंक्ति है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच फूल चुभते तारक अनार के दाने। जैसे इन्होंने कविता में बातें कही है, तो हम लोग चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली पंक्ति है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि श्रीमंगल जी कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद पंछी का कहना है कि हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते हैं। हमारे लिए यदि सोने के पिंजरे भी मिले तो वो सही नहीं है। उस सोने के पिंजरे में अर्थात पिंजरबद्ध का मतलब सोने के पिंजरे में हम बंद नहीं रह पाएंगे। हमारी कोमल पंख उसमें टकराकर अर्थात सोने की पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे। पक्षियों की भांति मनुष्य भी स्वतंत्रता का जीवन जीना नहीं चाहता है। कभी इसी के माध्यम से वे कहते हैं कि पंछी भी यही कह रहा है। दूसरी पंक्ति है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैना से। अर्थात कवि कहते हैं पंछियों के माध्यम से, पंछी कहना चाहता है कि हम तो नदी ना झरने का स्वच्छ और पवित्र जल पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे इस पिंजरे में मर जाएंगे। हमारे लिए तो कड़वी निगोरी ही अच्छी है, न कि सोने की कटोरी में मैदा मेवा मखाना जैसे भोजन हो। कवि ये कह रहे हैं पक्षी के माध्यम से कि ये सब पक्षी पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि हमें कड़वी निगोरी, कटुक यानी कड़वी, निगोरी होता है एक नीम के पेड़ के फल होते हैं निगोरी, और कटुक मीन्स कड़वी। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि यदि सोने की कटोरी में हमें मैदा अर्थात मखाना भी मेवा भी मिले भोजन में तो वो अच्छा नहीं, हम पसंद नहीं करेंगे। हम पसंद करेंगे हम कड़वी नीम की फल अर्थात कड़वी निगोरी। इसके बाद अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं, ईश्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि यहाँ पर पंछियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वे कहते हैं पंछी सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी सभी गति उड़ान भूल गए हैं। अब हमें तो केवल बस वो सपनों में ही आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो सपना अब सपना ही होगा, वो फिर अपना नहीं होगा। क्या? तरु की फुनगी पर के झूले। तरु पेड़ को कहा गया है, तरु मीन्स पेड़, और फुनगी कहा गया है पेड़ की ऊपरी सिरा जो होता है पेड़ के, उसको कहा गया है, उस पर। तो यहाँ पंछी कहता है कि बस अब सपनों में ही हम देख रहे हैं कि फुनगी के पेड़ के फुनगी पर ऊंचे झूले, पेड़ की टहनी पर झूले झूल रहे हैं। अब ये हमें दुर्लभ है, लगता है कि ये मिलेगा नहीं। इसके बाद चौथे नंबर की पंक्ति में
कवि कह रहे हैं कि पंछी क्या कहता है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखिए इन पंक्तियों में अरमान का शब्द का अर्थ है इच्छा, नभ आसमान को कहा गया है, और तारक अनार जो तारे रूपी अनार के दाने को कहा गया है। यहाँ पर ये अर्थ बताया गया है। तो कवि पंछी के माध्यम से कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद रह करके हम ऊंची उड़ान जो उड़ते थे वे अब हमारे अरमान यानी इच्छा नहीं है, रह गई है। आकाश में सीमा पाने के लिए, सीमा कहा जहाँ एक हद होता है उसे सीमा कहा गया है, उसको पाने के लिए हम ऊंचे आकाश में उड़ते थे, ये हमारी इच्छा थी। हम उड़ते जा रहे हैं और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तार अनार के दाने, और अपनी उड़ने के संदर्भ में लाल किरणों सी चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार के दाने को चुगती थी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कवि सुमंगल सिंह सुमन जी पंछियों के माध्यम से हर इंसान जीव प्राणी की परतंत्रता की व्यथा को यहाँ बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किए हैं। इसके बाद हम लोग आगे की पंक्ति को अगले वीडियो में अभी पढ़ेंगे। और बंद कीजिए।